हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी का हम आज एक नया थिंकर शुरू करेंगे, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो है सोशल एक्शन क्या होता है, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी एंड एक जो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी। हमने ये पॉलिटिक्स वाले में कवर किया है। मैक्स वेबर का मैंने आपको उसमें अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पे क्या कहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने टाइम मैक्स वेबर पे ही लगाया था, तो वो चीज़ आपको उस जगह से उठा के यहाँ डालनी है। एंड देन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स। प्रोटेस्टेंटिज्म एक धर्म होता है क्रिश्चियनिटी का, जैसे उसमें जैसे क्रिश्चियनिटी दो मेजर तरह से देख सकते हो आप, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो उसको हम वहां देखेंगे कैसे उस धर्म के कारण कैपिटलिज्म का विस्तार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैक्स वेबर के बारे में कुछ एक ब्रीफ एक आइडिया चाहता हूं देना कि मैक्स वेबर को जब आपने इमेजिन करना है, जैसे लेट्स से आप कार्ल मार्क्स इमेजिन करते हो तो एक क्रिटिकल एक कॉन्फ्लिक्ट स्कूल इमेजिन करते हो कि हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई हो रही है ना, ऐसे देख रहे हो आप। तो जब डर्कहाइम को इमेजिन करते हो, डर्कहाइम कह रहे हैं सोशल सारा जो सिस्टम चल रहा है ऐसा चल रहा है कि कोई सोशल फैक्ट्स काम कर रहे हैं कि सोसाइटी इंसान से काम करवा रही है, कि वो सोसाइटी को बहुत ही प्रधान मानते हैं डर्कहाइम। अब आएंगे वेबर। वेबर की जो खास बात है, वेबर भी जैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं सोशियोलॉजी के। वेबर की खास बात क्या है कि वेबर कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की भी यहां पर इंपॉर्टेंस है। जैसे डर्कहाइम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सोसाइटी ही दिमाग में घुस के थिंकिंग फीलिंग एक्टिंग कराती है दिमाग में इंसान से, जो भी कोई एक्शन कर रहा है इंसान। लेकिन वेबर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, नहीं दैट इज नॉट इंटायरली राइट, कि इंडिविजुअल भी क्या करता है, इंडिविजुअल भी इंटरप्रेट करता है। इसलिए जो वेबर की जो यहां पे हम थ्योरी पढ़ेंगे इसको इंटरप्रेटेटिव थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि वेबर कह रहा है कि इंडिविजुअल अपने आप से इंटरप्रेट करेगा कि सामने वाले ने क्या कहा। कहते जैसे एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग निकालते हैं लोग ना, तो कह रहे ये कैसे हुआ, अगर सोसाइटी ही काम करवा रही है तो एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग कैसे आएंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि इसलिए होगा क्योंकि इंटरप्रिटेशंस वेरी करती हैं। कहता है हाँ डेफिनेटली बहुत सारी चीजों की इंटरप्रिटेशन सेम है, लेकिन किसी जगह पर इंडिविजुअल अपना दिमाग लगाकर अलग तरह से भी सोच सकता है। ठीक है, आप यहां समझ लो कि इन्होंने थोड़ा सा फोकस वापस लेकर आए इंडिविजुअल पर, कि इंडिविजुअल भी जरूरी है अपने पूरे प्रोसेस में इमेजिन करना, अगर आपको सोशियोलॉजी कंप्लीट समझनी है तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए वेबर को पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट के बीच का ब्रिज माना जाता है। पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं कि जैसे इंसान को भी, जैसे आप साइंस में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन पे स्टडी कर रहे हो, कॉपर पे, वैसे स्टडी करो, नेचुरल साइंस के तरीके लगाओ। तो एंटी पॉजिटिविस्ट कहते हैं नहीं, इंसान में भी दिमाग है, कॉन्शियसनेस है, अपना सोचता है वो, तो उसको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो वेबर इसके बीच का एक ब्रिज है, कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसलिए सोशियोलॉजी को कैसे बताते हैं, ये डेफिनेशन क्या देते हैं आपको सोशियोलॉजी के। वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी है तो एक साइंस ही, ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि नॉन साइंटिफिक है, इसीलिए थोड़ा पॉजिटिविस्ट बायस भी दिखता है इनका। एंड ये क्या बोलते हैं कि क्या अटेम्प्ट करती है ये इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, कि इंटरप्रेट करेगी कि किसी सामने वाले ने जो भी एक्शन लिया सामाजिक, उसमें जो जगह में किसी स्पेस में सोशल एक्शन लिया, उस सोशल एक्शन के बारे में बोलेंगे कि हमें क्या करना है, सोशियोलॉजिस्ट अगर आप हो, इंटरप्रेट करना है। यू हैव टू इंटरप्रेट कि सामने वाले ने ये एक्शन क्यों लिया, इस इंडिविजुअल ने एक्शन। कहते यही सोशियोलॉजिस्ट की ड्यूटी है, रोल है, दैट्स इट, कि इंटरप्रेट करो कि जो इंडिविजुअल्स सोशल एक्शन क्यों लेते हैं। ओके, तो इसीलिए कहते हैं ये जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके टूल्स भी देंगे, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कहते जब आप ये करोगे इंटरप्रेट, तो आप कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ पाओगे। एंड कहते वही हमारा जो इसको पूरे सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाएगा, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना। तो अब देखो यहां पर जो एंटी पॉजिटिविस्ट हैं उनको आइडियलिस्ट भी कह सकते हो आप। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो, इसीलिए जो वेबर चाह रहे हैं पढ़ना, वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी में, वो कहां से ड्रॉ करता है वेबर ड्रॉ करते हैं उसको आइडियलिज्म से मतलब कि वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के जो आइडियाज हैं, आइडियाज वो इंसान के आइडियाज ही शेप देते हैं दुनिया को। ठीक है, यहां पे ना ये बात थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या मतलब हुआ इसका। वो कह रहे हैं कि जो इंसान के आइडियाज हैं, इंसान के आइडियाज शेप देते हैं दुनिया को। किसी के लिए जैसे सेम चीज, लेट्स से आप एक चीज इमेजिन करो, जैसे एक हो सकता है कि कोई लेट्स से एक नोटबुक है जिसमें कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे लेट्स से कि मेरे पास कोई मेरे दोस्त जिसने लेट्स से टॉप किया हो सोशियोलॉजी में, वो उसकी मेरे पास कॉपी पड़ी है, उसके नोट्स पड़े हैं मेरे पास। ठीक है,
तो मेरे लिए मैं उसको कैसे मेरे लिए मेरे दिमाग का आइडिया क्या कहता है कि ये बहुमूल्य एक चीज है। मेरा आइडिया उसको क्या शेप दे देता है उस पर्टिकुलर नोटबुक को, मेरे लिए वो एक सुपर इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है जो पीसीस पड़े हैं। लेकिन लेट्स से एक रद्दी वाला है, रद्दी वाला कहेगा कि इसके मैं आपको 20 रुपए दूंगा, ठीक है, ये वाली कॉपी के, इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये यूज्ड कॉपी है, 20 रुपए से ऊपर कुछ नहीं जाएगा इसका। तो देख रहे हो कि कैसे इंडिविजुअल सेम चीज को दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैसा देखते हैं। तो वेबर का यही पॉइंट है कि आपके दिमाग, आपके आइडियाज शेप देंगे, आपके आइडियाज ही बनाएंगे दुनिया को। अगर इसलिए, और कहता है इसलिए सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का क्या है, आइडियलिस्ट से ड्रॉ करते हैं वेबर, एंड इंटरप्रेट करना है कि सोशल एक्शन ऐसे क्यों लिया, कि रद्दी वाले ने उस नोट्स को 20 रुपए का क्यों कह दिया, आपके लिए वो नोट्स बहुमूल्य हैं, आप उसके लिए हजारों रुपए देने को तैयार हो, ठीक है, ओके। एंड लेकिन कह रहे हैं ये सब कुछ स्टडी कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, जो मेथड है, जो वो तरीके यूज करेंगे, मेथडोलॉजी, वो कहां से निकालेंगे, साइंटिफिक यूज करेंगे, इसीलिए वो पॉजिटिविस्ट भी हैं। तो वेबर में आपको लिखे वेबर एज ए पॉजिटिविस्ट सवाल है, आप बोलोगे हाँ जी, मेथडोलॉजी किस तरह से, जो आपको मैं तरीके बताऊंगा वो उन्होंने उठाया कहां से, पॉजिटिविज्म से। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था कि क्या पढ़ना है, वो उन्होंने कहां से उठाया, आइडियलिज्म से। ये बात ध्यान रहेगी, ओके। तो आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट कैसे ढूंढना है, वो साइंटिफिक तरीकों से ढूंढना है। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट मैटर इन्होंने ऐसा क्यों चुना। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि वेबर जो इमानुएल कांत है, कांतियन एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ नॉलेज, कि पर्टिकुलरली ऐसी ये चीजें ऐसी क्यों है, ये नॉलेज ऐसे क्यों क्रिएट हुई। लेट्स से अगर मैं आपको कितनी बार यूपीएससी सवाल पूछती है ना कि आप मुझे बताओ कि जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद ऐसा ऐसा इंडिया का सोशलिस्ट मॉडल क्यों लिया, तो अगर आपको स्टडी करना है उस चीज को, आप बोलोगे उस वक्त की जो एरा में चल रहा था सोवियत यूनियन, इतना सोवियत यूनियन तरक्की कर रहा था, तो नेहरू जी ने वो वाला फॉलो कर लिया। एपिस्टेमोलॉजी यही बताती है कि स्टडी करना नॉलेज को, जो चीजें एग्जिस्टिंग हैं उनको स्टडी करना, ठीक है। कांतियन एपिस्टेमोलॉजी से बहुत प्रभावित थे वेबर, जब उस एरा में, जब वो जर्मनी में है 1910-20 के आसपास, जब वो लिखना शुरू करते हैं 1800 समथिंग में, 1870-80 के आसपास, तो जब वो अपना स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं एटसेट्रा, तो पर्टिकुलरली वेबर काफी प्रभावित है इमानुएल कांत से। जर्मनी में इमानुएल कांत का ट्रेडिशन काफी स्ट्रांग रहा है, एंड इमानुएल कांत का ट्रेडिशन कौन सा है, आइडियलिज्म का। तो कांतियन एपिस्टेमोलॉजी है क्या, ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल की आइडियलिज्म, जो इंडिविजुअल के दिमाग में जो आइडियाज हैं, वो जो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब कि वो सोचता है, उसके विचार हैं, इसको अगर आप एग्जैक्ट वर्ड जैसे बोले, चेतना बोलते हैं इसको, विवेक, जो मर्जी बोल लो, ठीक है, कॉन्शियसनेस है। एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक मैटर, जैसे हमारा जो नेचुरल साइंस के जो मैटर है वैसा ट्रीट नहीं कर सकते, इमानुएल कांत का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि अगर वेबर भी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक्टर्स, जो लोग सोशल एक्शन कर रहे हैं, आप और मैं सब लोग, अगर जो इनमें अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और तो वॉलंटरी विल है, तो हम इसको इंडिविजुअल को मैटर की तरह ट्रीट कर ही नहीं सकते, ओके। तो इसीलिए सोशियोलॉजी को भी ये बात समझनी चाहिए, एंड इसी के हिसाब से सोशियोलॉजी को भी अपना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो चेंज कर देना चाहिए। और ये वाला सब्जेक्ट मैटर काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है डरखाइम से। डरखाइम ने कहा था कि इंडिविजुअल क्या सोचता है नहीं सोचता, हमें इतना टेंशन नहीं लेनी, हमें जनरलाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है। वेबर कह रहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सोचों को हम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस इंडिविजुअल के उसमें बात डले, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं फिर ये तरीका क्यों फॉलो किया उन्होंने, मेथडोलॉजी भी कुछ अपनी नहीं निकालते आइडियलिज्म वाली, तो मेथडोलॉजी में तो अब जब उनका जन्म हुआ है 1800 समथिंग में, तो वो वाला जो 19th सेंचुरी यूरोप है उसमें साइंस को लेके बहुत ऑब्सेशन है कि अगर आप साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करते हो तो आप कुछ ना कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, आप एक्यूरेट काम नहीं कर पाओगे, कॉज एंड इफेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो उस मेथडोलॉजी को तो वो भी नकार नहीं पाए। आगे आगे आप थिंकर बढ़ेंगे, हमारे पास जो पार्सन्स मर्टन आएंगे वो थोड़ा थोड़ा नकार देंगे कि तरीके ये वाले भी साइंटिफिक तरीके तो जो है ओवररेटेड हैं। फिनोमेनोलॉजिस्ट जैसे आगे आगे पढ़ते हो आप, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, चैप्टर 2-3 में, वो तो बिल्कुल ही नकार देते हैं कि जैसे साइंटिफिक मेथड नाम की कोई चीज कहते बकवासी है, कुछ एक्यूरेट तो निकलता नहीं है। कभी आप बोलते हो एटम सबसे छोटा है, फिर बोलते हो नहीं नहीं एटम के अंदर भी कुछ है, उसके अंदर म्यूऑन्स, जो कौन से मेसॉन्स आने शुरू हो गए अब तो इसीलिए बोलते हैं कि साइंस को खुद तो पता नहीं है, हमें क्या बताएंगे। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट तो बिल्कुल ही नकार चुके हैं। लेकिन जिस वक्त जन्म हुआ है वेबर का, उस वक्त साइंटिफिक मेथड्स की धूम है, तो और इसीलिए वेबर भी कह रहे हैं कि अगर नापना है, तरीके फॉलो करने हैं, वो तो साइंटिफिक होने ही पड़ेंगे। इसीलिए मेथडोलॉजी वेबर की क्या हो जाती है,
साइंटिफिक हो जाती है। एंड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्टिविटी, टेस्टेबल होनी चाहिए चीजें, ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं पॉजिटिविज्म में, थोड़ा वहां से दिखता है प्रभाव। एंड इसीलिए बोलते हैं कि साइंस एक वोकेशन है। एंड अब इस वोकेशन का क्या मतलब है ये देखते हैं। वोकेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी चीज जिसमें आप ट्रेंड हो, ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज जिसके लिए आप जैसे किसी और भी लोग ट्रेंड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपने ट्रेनिंग ली हो, जिसमें आप निपुण हो, वो उस चीज को वोकेशन कहा जाता है। ठीक है, वोकेशन। और एक इसका थोड़ा उल्टा होता है, एमेच्योर बोलते हैं। एमेच्योर होता है जिसमें आप ट्रेंड नहीं हो, बस ऐसे ही आ गए। लेकिन वोकेशन इज एग्जैक्ट थिंग, जैसे जैसे आप पर्टिकुलर, जैसे डॉक्टर बनता है इंसान पूरा ट्रेंड, इसीलिए बोलते हैं जैसे, इसीलिए साइंटिफिक मेथड में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ढंग से, वो कह रहे हैं कि आप सोशल साइंटिस्ट बन पाओगे। एंड इसलिए सोशियोलॉजी, साइंस सबको ही वोकेशन मानते हैं। बहुत ही एक फेमस वर्ड है वेबर के साथ जुड़ा हुआ, वोकेशन, ये भूलना मत। और इसलिए कहते हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं, अब लोग पूछते हैं कि क्या हम नेचुरल साइंस के तरीके फॉलो करें, फिर वो कह रहे नहीं, तरीके हमें साइंटिफिक करने हैं लेकिन नेचुरल साइंस के नहीं करने। ठीक है, तो अपने अलग ही तरीके बनाएंगे, ये हम पढ़ेंगे अभी। देखो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके हैं, सोशियोलॉजी में कुछ अलग तरीके होते ही नहीं कभी। ठीक है, और इसीलिए नेचुरल साइंस के तरीकों को नकारेंगे, अपने तरीके बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके हैं, उसको 4 पॉइंट रटने हैं हमें और पेपर में वो रिप्रोड्यूस करने हैं, पेपर में बार बार पूछते हैं वो। ठीक है, ओके। तो अपने प्रपोज हिज ओन साइंटिफिक मेथड्स अभी हम देख लेंगे कौन से और जो कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो साइंटिफिक हैं लेकिन नेचुरल साइंस के हैं ये नहीं हम कह सकते, वो नहीं है। ठीक है, दे कन्फॉर्म टू द आइडियल्स ऑफ साइंस। जैसे आइडियल टाइप नाम की कोई चीज बनाएंगे, हमने पढ़ना है। कॉजल प्लूरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि वेबर हमेशा बोलता है कि कभी भी आप ना ऐसे नहीं बोल सकते मैंने थ्योरी बना दी बस ये परम सत्य है, कि अब कोई और दूसरा इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। वेबर बोलते हैं हमेशा कि प्लूरलिज्म है, मतलब मल्टीपल थ्योरीज कैन बी राइट, कि कॉज के देर फॉर एन इफेक्ट टू बी देयर, कि पर्टिकुलर कोई चीज हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉज हो, दे कैन बी मल्टीपल कॉजेज एंड दैट इज नोन एज प्लूरल कॉजेज या कॉजल प्लूरलिज्म। तो इसीलिए वेबर बहुत ही कहते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए, दो चीजों को कंपेयर करो, जैसे इन्होंने करेंगे भी अपनी थ्योरी में, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जो प्रोटेस्टेंटिज्म एक धर्म है और एक कैपिटलिज्म, उसके कुछ पॉइंट ढूंढेंगे, इसके पॉइंट ढूंढेंगे एंड कहेंगे देखो ये पॉइंट्स तो मिलते हैं, कितने ये कितने मिलते हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस कर देंगे। अब इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है सोशल एक्शन, वो पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, सोशल एक्शन होता क्या है, किसको कहते हैं। तो वेबर पहले डिफाइन करते हैं कि कहां पे अपनी किताब में, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, ये बुक का नाम अगर आप पेपर में लिखोगे डेफिनेटली फायदा होता है, पहले भी बोल चुका हूं मैं बहुत बार। एंड अब वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन सोशल कब कहलाता है, इसकी एक तो कंडीशंस देंगे, ये देख लेते हैं कौन सी। किसी भी एक्शन को सोशल कब कहते हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि वो एक्शन जो भी इंडिविजुअल ने किया उसके साथ कोई मीनिंग अटैच किया, कि कुछ दिमाग में सोच कर किया कि ये ऐसा मुझे ये ऐसा करके मुझे ये कुछ अचीव करना है। फॉर एग्जांपल सिंपल चीज, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, मैं इसमें आपको क्या चाहता हूं, मैं ये मेरा जो पर्पस अचीव करना कि आपको बात समझ आए, है ना, कि आपको जो मैं कुछ कह रहा हूं, जो चाहता हूं समझाना समझ आए। लेट्स से मैंने यहां पे ये टिक लगाया, मैंने ये अंडरलाइन किया, मैंने इसमें भी मीनिंग अटैच किया कि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ना एम्फेसाइज करना, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लो, है ना, ये टिक लगा दिया, ये चीज सही है। लिख दूं ओ नहीं मेथड ऑफ, ये बुक यहां पे कांटा लगा दूं, आपको क्या कन्वे होगा, नहीं ये बुक सही नहीं है ना, ये कन्वे होगा कि ये बुक का नाम सही नहीं है, टिक लगा दूं, अच्छा ये बुक सही है। तो मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूं तो उसमें सारा मीनिंग अटैच करता हूं और कहता है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप सोशल एक्शन कर रहे हो। ठीक है, एंड तो इसलिए बोलते हैं कॉन्शियसली परफॉर्म्ड, आपने सोच के किया है, कुछ मोटिवेशन थी आपके पीछे, कुछ कन्वे करना था आपको, ये बात कभी ना भूलना। ठीक है, मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर, ये एक ऐसा डायलॉग होगा, आप इतनी बार बोलोगे इसको, रट लोगे, पेपर में जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने। सोशल एक्शन इज दैट एक्शन विच हैज मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर विच इज कॉन्शियसली परफॉर्म्ड एंड हैज सम मोटिवेशन। ठीक है, ये लाइन भूलनी नहीं है, बहुत सारी से लाइनें हम पेपर में रटेंगे, जाके लिखेंगे, नंबर आते हैं। ठीक है, ओके। एंड एक दूसरी हो गई, ये दूसरी चीज क्या हो गई, दैट इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स। लेट्स से मैं अपनी कॉपी में बैठ के, मैं अपने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बैठ के लिखता जा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, उसको रब कर देता हूँ। लेट्स से मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपने नोट्स, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो मैं किसी के लिए किसी की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, वो बस मेरे लिए थे, खत्म हो गए, तो वो सोशल एक्शन नहीं कहलाएंगे। सोशल एक्शन कब होंगे, जब वो ओरिएंटेड होंगे टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है दोस्तों, ये बात मत भूलना कभी। एंड
ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स का मतलब क्या हुआ कि क्या मेरे सामने बैठे होने चाहिए वो, तभी होंगे कि नहीं? वो कह रहा है कि नहीं, फिजिकली या मेंटली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूं बैठ के माइक के आगे, ये जो अपने लैपटॉप पे जो ये पीपीटी बन रही है, चल रही है, तो ये आप मेरे सामने नहीं बैठे ना अभी आप, लेकिन मैं आपकी तरफ ओरिएंटेड हूं, मैं ऐसे कुछ बात बोल रहा हूं कि आपको बात समझ आए, मैं इस तरह से बात बोल रहा हूं, तो आप मेंटली भी प्रेजेंट हो। तो वेबर एग्जाम्पल भी लिखते हैं कि अपनी किताब में कि रेडियो की एग्जाम्पल लेते हैं कि कहते हैं जो रेडियो के पीछे एक बंदा बैठ के आपको जो न्यूज टेलीकास्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहते हैं अपने लिए नहीं कर रहा है, वो सोशल एक्शन कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, वो आपको न्यूज सुनाना चाहता है, किसी चीज को वो थोड़ा एम्फेसाइज करता है, किसी चीज को नहीं करता, तो सोशल एक्शन कर रहा है वो। वेबर एग्जाम्पल लिखते हैं रेडियो का। और जैसे कह रहे हैं कि सोशल एक्शन किस चीज को नहीं बोलना, वो बोल रहे हैं जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे एक्शंस होंगे जो सोशल एक्शन एक तरह से देखें तो लगेंगे सोशल एक्शन, एक तरह से नहीं देखें लगेंगे सोशल एक्शन नहीं है। अब वेबर अपनी किताब में एग्जांपल लिखते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं ना आंख को विंक करना, आंख मारना बोलते हैं, आंख मारना, विंक करना। तो वो कह रहे हैं जैसे लेट्स से नेचुरली भी तो आपकी आंखें बंद होती हैं, जो आप पलक झपकते हो अपनी, वो विंकिंग हो ही रही है, जैसे जैसे भी कर रहे हो आप, तो उसमें कोई सोशल एक्शन नहीं हो रहा। तो लेकिन कह रहे हैं जैसे मान लो कि जैसे दो दोस्त खड़े होते हैं और किसी तीसरे को आप मजाक कर रहे होते हो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे उल्लू बना रहे होते हो, पागल बना रहे होते हो, आप आंख मारते हो ना अपनी, वो देखो वहां पे क्या किया आपने, वहां पर भी आपने अपनी आईज ऐसे कुछ ब्लिंक करी, विंक करी, तो लेकिन वो मीनिंग अटैच हो गया वहां पर, एंड इट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स समबडी एल्स। तो एक सेम चीज नेचुरली हो रही है तो कोई सोशल एक्शन नहीं, लेकिन जब उसके बियॉन्ड आपने कोई मीनिंग अटैच किया, ओरिएंटेशन कर दी, तो इट बिकेम अ सोशल एक्शन। तो ऐसे बस आपको बात समझ आ गई यहां पर। एंड ये दो पॉइंट्स मत भूलना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वेबर के, इस पे पार्सन्स डेवलप करेंगे, पार्सन्स इसमें दो पॉइंट और जोड़ देंगे, कहेंगे नहीं दो चीजें और भी हैं, वो बहुत ही सिंपल चीजें हम देख लेंगे पार्सन्स में। तो ये बातें दो यहां पे है, सोशल एक्शन बिल्ड होता है क्योंकि सोशल एक्शन टॉपिक पार्सन्स में भी है। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ताकि आपको बात थोड़ा ग्रेजुअली समझ आ रहा है, क्योंकि वेबर से सोशल एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है, उसके बाद आप चलते चलो आगे, कहानी बनती रहती है। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, फिर वो कह रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, इंटरप्रेट करना मीनिंग अटैच्ड टू द एक्शन बाय द एक्टर, कि जो एक्टर ने ये एक्शन क्यों लिया, उसके साथ क्या क्या मीनिंग अटैच किए। ठीक है, ये ऐसा करके आंख मारी तो सामने वाले दोस्त को था इशारा कि भाई तू भी ना, यू प्ले अलोंग, हम तीसरे वाले को थोड़ा सा उल्लू बना रहे हैं तो यू प्लीज प्ले अलोंग, तो वही वाला विंकिंग, आंख मारने का वही था मीनिंग अटैच्ड। तो कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट को यही करना है कि ऐसा क्यों किया उसने। ठीक है, ओके। एंड वाई स्टडी सोशल एक्शन, कह रहे सोशल एक्शन पढ़े ही क्यों, वो कह रहे कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए करना पड़ेगा आपको, सोशल एक्शन स्टडी करना पड़ेगा। कैसे स्टडी करें, अब वो तरीका बताते हैं, वर्स्टेहेन। वर्स्टेहेन इज अ जर्मन वर्ड, इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या है, इट लिटरली मीन्स कॉम्प्रीहेंडिंग। वर्स्टेहेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना, वर्स्टेहेन अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है, नहीं लग रहा, चलो। तो वर्स्टेहेन वैसे दो तरह की होती है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है आपको, मैं यहाँ पे बस बता ही देता हूँ। एक को वो बोलते हैं वर्स्टेहेन, दो तरह की, अंडरस्टैंडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो वो बोलते हैं एक्टुएल्स, ये रिडजर में लिखी हुई है, जाकर देख लेना, एक्टुएल्स। एंड एक को वो बोलते हैं एस्क्रलांडेस, स्पेलिंग देख लेना आप, लेकिन ये हमारे कुछ रेलिवेंट नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। जनरली कभी आप क्योंकि रिडजर पढ़ो आपको लगे ये क्या लिखा, कहानी कहां से आ गई। ठीक है, एक्टुएल्स को क्या बोलते हैं, जैसे फ्रेंच जर्मन वर्ड ये एक्चुअल का, एक्चुअल को उन्होंने एक्टुएल बना दिया। एस्क्रलांडेस होती है जो थोड़ा सोशल साइंस वाली, जहां पे आपको जानना पड़ता है। एक्टुएल मतलब लेट्स से मैंने आयरन पर मैंने H2SO4 ड्रॉप किया, कुछ वहां पर्टिकुलर तरह का रिएक्शन हो गया, वो आपने ऑब्जर्व क्या लिख दिया। आप दुनिया भर में जैसे मर्जी आयरन पे H2SO4 ड्रॉप करो, वही रिएक्शन होने वाला है, कुछ और नहीं निकलेगा, है ना। तो वो कह रहे हैं जो नेचुरल साइंसेज होती हैं, जो नेचुरल हमारी नेचुरल साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज में आपको एक्टुएल करना होता है। अंडरस्टैंड तो करने पड़ेगा ना आपको कि आयरन पे H2SO4 डला, आप क्या होगा समझना तो पड़ेगा ही आपको कि अच्छा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कहते हैं इसीलिए जो वो वाली वर्स्टेहेन है, एक्टुएल वाली वर्स्टेहेन, इट इज फॉर नेचुरल साइंसेज। जो एस्क्लेरांडेस वाली जो आपकी ये वर्स्टेहेन है, इट इज फॉर आवर सोशल साइंसेज। ये हमारी सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बात समझे आप। तो वो कह रहे हैं कि सोशो में करना क्या, आपको मीनिंग अटैच जो क्या किया इंडिविजुअल ने वो समझना है, और कहते हैं क्यों, वाई
कहते कॉज एंड इफेक्ट कैसे पता लगेगा फिर, कहते हाउ पढ़ेंगे कैसे, कहते वर्स्टेहेन, एक टेक्निक दे रहा हूं आपको मैं वर्स्टेहेन। कहते वर्स्टेहेन क्या होता है, वर्स्टेहेन कहते मतलब अंडरस्टैंड, समझना है कि एक्शन क्यों किया। तो अच्छा वर्स्टेहेन कहते क्या एक ही तरह की होती है, कहते नहीं वर्स्टेहेन दो तरह की होती है, एक एक्टुवेज कहलाती है, एक्टुवेज वाली नेचुरल साइंस वाले पढ़ते हैं, हमारे काम की नहीं है। एंड हमारे काम की कौन सी है, एस्केलेरांडेस करके जो है, आपको बस सिंपली एस्केलेरांडेस वगैरह ये कुछ याद नहीं करना, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया। और ये है वर्स्टेहेन ही बोलना है, पेपर में आपको लिख के आएगा कि शॉर्ट नोट लिखो वर्स्टेहेन पे, आपने शॉर्ट नोट आपने कौन सा लिखना है, सोशो वाला ही लिखना है, विदाउट टेलिंग देम एस्केलेरांडेस होती है, एक्टुवेल होती है, ठीक है, वो तब लिखना जब कुछ ना आता हो, ठीक है, ओके, लेकिन आपको आना चाहिए, आसान सवाल है। ओके वर्स्टेहेन आगे देखें कि वर्स्टेहेन होती क्या है। वर्स्टेहेन इज, वो कह रहे हैं कि ये इंसान इनके जो हुए गुरु कार्ल जेस्पर्स से काफी प्रभावित है। बस ये थोड़ा सा एक छोटा सा नाम याद रखो प्लीज कि कार्ल जेस्पर्स के तरीकों से काफी प्रभावित है। कार्ल जेस्पर्स ने अपने शुरुआत में ये तरीके बनाए थे एंड उसके बाद आगे ये वेबर ने कंटिन्यू किए। तो एंड इसमें होता क्या है, कहते सिर्फ स्टेप्स हैं। अगेन नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्स्टेहेन से जुड़ा हुआ ये 4 स्टेप है, आपने इसको याद रखना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, पेपर में जाके लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, ओके। वो कह रहे हैं कि जैसे इन्वेस्टिगेटर है, जब वो अंडरस्टैंड करने गया या वर्स्टेहेन करने गया इन्वेस्टिगेटर, तो उसको इन चीजों का दिमाग में ध्यान रखना है हमेशा। क्या, जैसे पहला कि रिकंस्ट्रक्ट चॉइसेस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द एक्टर। कहते लेट्स से अब आप समझने गए हो, मान लो कि आप समझने गए हो कि यहां पर लोगों ने सड़क पे राइट्स क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अगर आप उनके जो लोग राइट्स कर रहे हैं या फिर सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लो चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं प्रोटेस्ट का, कि कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं, हाय हाय कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक सिंपल लेट से आप एक पुलिस वाला बन जाओगे तो आपको उनके प्रोटेस्ट का कारण समझ नहीं आएगा। तो वेबर कह रहे हैं कि आपको क्या बनना है, आपको इन्वेस्टिगेटर को क्या बनना है, वो वाले इंसान की जैसे बिल्कुल उसके शूज में जाना है। यू हैव टू गेट इनटू द शूज ऑफ द पर्सन यू आर स्टडिंग, जिसको स्टडी कर रहे हो वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिचुएशन आपने रिक्रिएट करनी है कि आपने उसकी चॉइसेस क्या है, कि वो सामने जो प्रोटेस्ट कर रहा है या जिसको भी इंसान को आप स्टडी कर रहे हो उसकी चॉइसेस क्या थी उसके पास, कि वो प्रोटेस्ट करने आया है तो क्या क्या चॉइसेस मेक करके आया है, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या थे। कॉन्स्टेंट मतलब क्या क्या चीजें उसको रोक रही थी कि ये करो या ये ना करो, ठीक है जी। लेट्स से आपको यूपीएससी एस्पिरेंट को स्टडी करना है, आपने देखा उसके पास क्या क्या चॉइसेस थी एंड उस पे क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट से, कि कुछ चीजें उनको रोक भी रही थी कि आप ये चॉइसेस ना, आप ये जैसे लेट्स से किसी इंसान के पास ये 4 चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने आईआईटी से डिग्री कर ली, उसके बाद आप बोलो कि मुझको एक गोलगप्पे की दुकान लगानी है, घर वाले नहीं लगाने देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको बोलेंगे नहीं, आपने आईआईटी की डिग्री की है, आपको तो कुछ लेट्स से आईएएस बनना चाहिए, आपको लेट्स से यूएस से जाकर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी चाहिए, एटसेट्रा, बहुत कुछ, एमबीए कर लो, तो आपकी चॉइसेस वैसे हो जाती हैं। गोलगप्पे की दुकान लगाने के बोलोगे मुझे टिक्की की दुकान खोलनी है, कहेंगे नहीं खोल सकते आप, दैट्स इट, घर वाले मना कर देंगे आपको। अनटिल अनलेस लेट्स से आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, आप बोलो नहीं मुझे लगानी है, मुझे कन्विक्शन है, मैं दुनिया के बेस्ट गोलगप्पे खिलाऊंगा लोगों को, तो वो आप जाके इन्वेस्टिगेटर हो तो आप जाके एग्जैक्ट सेम चॉइसेस एंड कॉन्स्ट्रेंट आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे कि ऐसा एक्टर ने ऐसा आने से पहले क्या क्या चॉइसेस थी, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स थे जो ये एक्शन करने से पहले। देन उसके बाद आपने एक्टर के सेम वेवलेंथ पे आना है, सेम वेवलेंथ पे कि किस तरह सोचता है वो, उसकी विचारधारा क्या है, ठीक है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वेवलेंथ पे आना है। देखो बिल्कुल सोशल वाली बातें हो रही है, समझ रहे हो आप, यहाँ पर गप्पे कहानियां चल रही हैं, आप कहोगे ना कोई ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस है कि इसमें एसिड डालो इसमें घुमाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। शो चल रही है हमारी, बहुत सिंपल कहानियां होती हैं यहाँ पे, इसीलिए आप बोलोगे ना कि आप एंड में इसको जब किसी को समझाना हो आप कहोगे ऐसे तो स्टडी करते हैं और कैसे करते हैं, तो वेबर ने क्या किया, सिर्फ उसको लिख दिया, दैट्स इट, सिर्फ लिख दिया उसने, ठीक है। वेबर कह रहा है कि पहला स्टेप क्या करो, रिकंस्ट्रक्ट चॉइसेस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। दूसरा, जो इंसान जिसको स्टडी कर रहे हो सेम उसकी वेवलेंथ पर आओ कि वो कैसा सोचता है, वो विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद कम्युनिकेशन, अपीयरेंस, बिहेवियर, सब कुछ आपका सेम होना चाहिए। जैसे अगर लेट्स से आपको वो कह रहे हैं, मान लो कि अगर आपको पंजाब में किसी को स्टडी करना है तो आपको वैसे ही दिखना चाहिए जैसे वो जिस इंसान से आपने कुछ बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, ताकि आप उसकी सेम सिचुएशन को रिकंस्ट्रक्ट तभी कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद बोलते हैं कि हैव डिटैच्ड इंटरेस्ट,
कि आपका उसमें कोई रूट, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ही होना चाहिए कि हाँ मुझे इससे ये खबर उगलवानी है या मुझे नहीं करना। हैव डिटैच्ड इंटरेस्ट वगैरह। अगर आप उसकी सिचुएशन से, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा या आपके उसकी सिचुएशन से आपको कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, तो ही आप ऑब्जेक्टिवली काम कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, बायस्ड। आपका मन करेगा कि इस तरह की कोई बात बोले या इस तरह की कोई बात ना बोले, ठीक है। तो कहना ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए आपको डिटैच्ड इंटरेस्ट करने पड़ेंगे। आपको उससे कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए कि वो या तो ऐसी बात बोले या ऐसी बात ना बोले, ठीक है। एंड देन लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि जो अब आपने जब इंटरेक्ट करो उसके बाद एक्टर के साथ, और उसके साथ तभी आप मीनिंग्स क्या अटैच किए ये समझोगे। 4 स्टेप हो गए अपने पास। पहला चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना है, सेम वेवलेंथ पे आना है उसके, कम्युनिकेशन के सेंस में अपीयरेंस, बिहेवियर, आइडियोलॉजी सब कुछ। एंड देन हैव डिटैच्ड इंटरेस्ट कि आपका ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए उससे कोई खास आपका उसकी जो खुशी और उदासी में आपका कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट। एंड देन ये 3rd स्टेप हो गया। एंड देन 4th स्टेप क्या हुआ कि उसके बाद इंटरैक्ट करो और मीनिंग को समझो कि उसने ऐसा क्यों कहा, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्स्टेहेन की कहानी थी। अब वेबर से पूछे अगर कि क्या इज इट द ओनली मेथड, कि किसी को अगर हमें जानना है किसी को तो क्या ये इकलौता मेथड है, इज इट द ओनली मेथड, तो वेबर बोलते हैं नो। वेबर, क्योंकि याद है वेबर ने क्या कहा था, कॉजल प्लूरलिज्म, कि हर एक चीज के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो कहते तरीके भी मल्टीपल हो सकते हैं, एक सेम चीज को जानने के मल्टीपल, देयर कुड बी अदर मेथड्स। जैसे वेबर ने खुद ही देंगे, हम पढ़ेंगे आगे, आइडियल टाइप्स। वो कहने कि आइडियल टाइप्स नाम की चीज भी हो सकती है, बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे वर्स्टेहेन कुछ नहीं निकला, ऐसे ही आइडियल टाइप भी कुछ नहीं निकलेगा। 4 पॉइंट है बस, वो 4 पॉइंट हमें बार बार पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स को हमने और उसको सॉलिड बनाना है, ओके, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि इसी से ही प्लुरलिटी ऑफ कॉजेज पता लगेगी, क्योंकि प्लूरल कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज कहां से आ रहे हैं, वहीं से पता लगेंगे। जब हम एक तरीके से, लेट्स से हमने वर्स्टेहेन से एक कॉज निकाल दिया, आइडियल टाइप लगा के लेट्स से हमने दूसरा कॉज निकाल दिया, तभी पता लगेगा मल्टीपल कॉजेज हैं क्या, ठीक है। अब जो सोशल एक्शन की टाइप्स भी फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। सोशल एक्शन की टाइप्स है हमारे पास, जो वेबर बोलते हैं कि कौन से तरह के सोशल एक्शन हो सकते हैं। इसका हमने कीवर्ड बनाया हुआ टॉज। टॉज अभी देखना क्या है, टी से है, एक ए से है, डब्ल्यू से, जेड से, सिंपल से नाम है इनके। टी से है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कहां पे होता है, वो कह रहे हैं जैसे वो वाले सारे एक्शंस जो कि जनरली ट्रेडिशन से निकलते हैं। ऐसे दुनिया में कह रहे हैं बहुत सारे सोशल एक्शन करते हो जो कि ट्रेडिशन आपको करवा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका सड़क पे प्रीस्ट निकलते हैं, सड़क पे लेट्स से गुरुजी निकले आपके, है ना, और सड़क पे लेट्स से आपके कोई जो गली मोहल्ले के कोई बड़े बुजुर्ग निकले, आप जाते हुए उनके पैरी पहना कर देते हो ना, ऐसे कि हाँ जी नमस्कार सर, और आप उनके पैरों को हाथ लगा देते हो। तो कोई ऐसा नहीं है ना, कोई वो नहीं है, कोई लॉ नहीं है दुनिया में करना है, आपने फिर भी कर दिया। तो क्यों कर दिया, क्योंकि ट्रेडिशन कहता है ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। जैसे मैं एक टीचर हूं, आते जाते मुझे स्टूडेंट कोई देखते सड़क पे तो मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह देते हैं मुझे वो, तो दैट इज द ट्रेडिशन कि आप टीचर को देखो आप बोल दो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो ठीक है, ये किसी ने कोई लॉ नहीं कहा, ठीक है, ट्रेडिशन ने ये आपसे काम करवाया। प्रीस्ट का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कि टचिंग फीट ऑफ प्रीस्ट, तो और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन सेज दैट। हो भी सकता है कि प्रीस्ट आपकी उम्र में आपसे छोटा हो, तब भी आप उसके पैरों को हाथ लगाते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन ऐसा कहता है। किंग जो ऐसे, अगर आप जाके देखो हिमाचल में अपर बाउंड्स में बहुत सारे अभी ऐसी जगह हैं जहां पे अभी भी राजा जी होते हैं, और वहां पे चाहे बड़े लोग बुजुर्ग हैं चाहे छोटे हैं, वो राजा जी को हमेशा ही झुक के प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशन कह रहा है। देन कम सेकंड ए से अफेक्टिव। अफेक्टिव एक खास वर्ड है हमारा सोशो का, आपको मैंने बताया था, ये इमोशंस के लिए होता है यूज। वो वेबर कह रहा है कि इमोशंस से जुड़े हुए जो भी एक्शन हो रहे हैं सोशल एक्शन, उनको अफेक्टिव सोशल एक्शन कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि गुस्से में आके एक मदर ने अपने जो सन को एक चांटा लगा दिया, तो वो एक्शन क्यों हुआ, सोशल एक्शन कैसे हुआ, वो वाला इमोशन से ड्रिवन था। प्यार से आके गले लगा लिया, है ना, वो क्या हुआ, सोशल एक्शन हुआ, कैसे हुआ, इमोशन से ड्रिवन था। तो इसलिए वेबर बोलते हैं कि इमोशन से भी हमारे होता है, और वो कहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, वो हर जगह नहीं हो रहा, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, इमोशन जनरेट होंगे एंड उस इमोशंस के कारण आप वो एक्शन कर लोगे, ठीक है। एंड देन कम्स, और यहां पे बोलते हैं इसलिए इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यहां पे लीस्ट होती है। ऐसा जैसे ना लेट्स से कि क्या लेट्स से गुस्सा आया तो क्या ओनली वे आउट विद द मदर वाज इट ओनली स्लैपिंग,
कि सिर्फ चार्टर लगाऊं और मैं अपनी बात समझा दूं? नहीं, हो सकता है कि आप उनको बैठ के बच्चों को समझा भी सकते थे, हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से चले जाते, कुछ भी है ना, मल्टीपल। तो कहना इसलिए इंडिविजुअल सबसे कम सोचते हैं वहां पर, कॉन्शियसनेस सबसे कम है, वेबर का ये मानना है अफेक्टिव में, ठीक है। एंड देन जैसे फियर, हेट्रेड, लव, एंगर, वो सब कह रहे हैं सब इमोशंस हैं। जैसे डर लग रहा है आपको, किसी से नफरत हो रही है, किसी से बहुत प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये सब चीजें वेबर बोल रहा है इनसे ड्रिवन जो भी एक्शन, सोशल एक्शन करोगे आप, वो इफेक्टिव सोशल एक्शन कहलाएंगे। ओके, एंड देन डब्ल्यू इज वर्ड रैशनल। ये अगेन अपना जर्मन वर्ड है, वर्ड रैशनल। इसका मतलब क्या होता है? वर्ड से याद रख सकते हो आप, वर्ड रैशनल, वैल्यू रैशनल बोलते हैं। वैल्यू रैशनल मतलब कि जो भी आप चाहते हो काम करना, वो काम अदरवाइज क्या है, वो समाज में उसको सिर्फ वैल्यू माना जाता है तो ही आप कर रहे हो, अदरवाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि सड़क पर कोई एक, ऐसे सड़क किनारे कोई एक ब्लाइंड खड़ा हुआ है, ब्लाइंड इंसान, आप उसको सड़क क्रॉस करा देते हो। आपका कोई उसमें कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना कि लेट्स से भारत सरकार से आपको इनाम मिल जाएगा या फिर आपको कोई खास नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सड़क क्रॉस करा दी क्योंकि इट इज कंसिडर्ड अ वैल्यू, समाज इसको वैल्यू करता है कि आपको समाज ने बताया कि ऐसा करोगे तो ये आप एक अच्छे इंसान हो, तो आपने इसको करा दिया। तो वर्ड रैशनल का मतलब क्या हुआ? वर्ड मतलब आपको मैं यहां पे आगे दिखाता हूं कि ये रैशनल एक्शन भी होता है जहां पर एंड जो आपने, जैसे सड़क, किसी को लेट्स से सड़क क्रॉस करा दी किसी ब्लाइंड को, तो जो आपने अंत में अचीव किया उसमें कोई ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ वैल्यू मानी जाती है, समाज उसको अच्छा मानता है, तो इसलिए आपने कर दिया वो वैल्यू रैशनल। लेकिन आपने किया कैसे वो काम? जो किया कैसे, वो रैशनली किया, रैशनली, इरैशनली नहीं किया। ऐसा नहीं किया आपने कि लेट्स से सड़क क्रॉस करानी थी, आपने क्या किया, आपने उनको वहां पर एक उसमें लेट्स से एक ट्रॉली में बैठा के सड़क के क्रॉस धक्का मार दिया, सड़क तो क्रॉस हो गई है ना, क्या पता, लेकिन ये रैशनल तरीका थोड़ी है। रैशनल तरीका क्या बोलते हैं कि रेड लाइट हो और जीब्रा क्रॉसिंग पे जाओ, जीब्रा क्रॉसिंग से आप उसको क्रॉस कराओ, रैशनली कराओगे क्योंकि वो भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहो। लेकिन एक इरैशनल तरीका क्या हो सकता है कि आप सड़क पे लेट गए, अब बोला कि हाँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, अब उनको बोला आप क्रॉस कर जाओ, कुछ नहीं आ रहा, इरैशनल हो जाएगा ना वो बोला। तो इसलिए बोलते हैं कि वेबर यहां पे क्या बोलता है कि जो अंत है दैट इज वैल्यू, बट लेकिन तरीके कौन से हैं? रैशनल तरीके, रैशनल फॉलो करोगे आप। एंड देन जैसे हेल्पिंग अ पुअर विद मनी, ठीक है, जैसे किसी को अगर आप गरीब की मदद करते हो तो इट इज अ वैल्यू, रादर देखो उसमें जो आपका तो जेब से पैसे जा रहे हैं लेकिन स्टिल कंसिडर्ड अ वैल्यू। एंड रैशनल कैसे होता है ये वाला कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए तभी दे सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि बैंक लूट के आपने जाके दे दिया गरीब को, ऐसा दुनिया में लोग करते हैं, रॉबिनहुड ने किया ऐसा। तो लेकिन जनरली आप वेबर क्या बोलेगा, सभी ऐसा नहीं करते, वर्ड रैशनल होके बहुत सारे लेकिन सोशल एक्शन करते हैं। देन कोई डूबते हुए इंसान को बचा लेना, स्विमिंग आती होगी तभी कूदोगे, नहीं आती होगी तो आप खुद भी नहीं कूदोगे, मोस्ट लाइकली है ना, हो सकता है कोई ऐसे बहादुर हो जो कूद जाए उसके बिना भी, तो इसलिए वर्ड रैशनल एक्शन समझ गए आप। देन आता है ज़्विक रैशनल, आखिरी टॉज में TAWS Z इज ज़्विक रैशनल, कि वो कह रहे हैं जो तरीका जो आप मीन्स फॉलो करोगे, मीन्स तो यहां भी रैशनल है लेकिन एंड्स यहां पे कह रहे हैं एंड भी आपके क्या है, रैशनल। जो आपको एंड भी आप सोच समझ के करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि एंड रैशनल, इसका जो इंग्लिश में नाम बनता है एंड रैशनल बोलते हैं, बहुत बुक्स में आपको एंड रैशनल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ज़्विक रैशनल एग्जैक्ट वर्ड है जो वेबर ने यूज किया था, तो आप पेपर में ज़्विक रैशनल ही लिखोगे। तो एंड रैशनल का मतलब क्या होता है कि आपने जो काम किया वो उसका तरीका, जो उसका रास्ता तो रैशनल था ही, अंत भी रैशनल था। तो और वो कहते हैं इसलिए ये वो वाली चीजें हैं जो आपकी इंडिविजुअल की नीड्स एंड मोटिवेशन से ड्रिवन है। लेट्स से किसी गरीब को पैसा चाहिए, उसमें आपकी नीड्स एंड मोटिवेशन तो नहीं आई ना, किसी डूबते इंसान को बचाना ये आपकी नीड मोटिवेशन तो नहीं आई, किसी ब्लाइंड को सड़क क्रॉस कराना आपकी तो कोई नीड मोटिवेशन नहीं सॉल्व हुई। कह रहे अगर लेट्स से आप ऐसा काम करते हो जो एंड में आपकी भी नीड्स और मोटिवेशन सर्व करता है, उसको वो कहता है वेबर ज़्विक रैशनल, आपने एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए दबाकर मेहनत कर रहे हो, दिन रात बैठ के देख रहे हो वीडियो, ये वीडियो आपने अगर यहां तक पहुंच गया तो प्लीज नीचे कमेंट करना ज़्विक रैशनल, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कितने लोग ज़्विक रैशनल कमेंट करेंगे। एक और भी चीज है कि हमारे सोचो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं हमें बोलते हैं कि डाल दो वीडियो एंड ऑल, तो जनरली सारा दिन हम बैठ के यहाँ कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं और कभी टेस्ट सीरीज में कुछ चल रहा है, कभी कहीं कुछ चल रहा है, कभी पेपर चेक होते रहते हैं बैठ के सारा दिन, सिर्फ हमारा सारा दिन काम है। आपको जैसे लाइक माय फैमिली इज अबाउट टू डिसोन मी, वो कह रहे हैं कि आपके सिर्फ लैपटॉप ही आपकी जिंदगी है, बाकी तो आपकी जिंदगी बची नहीं है। और दोस्त कॉल करते हैं, कॉल आंसर नहीं हो पाता उनसे भी, आई एम रियली सॉरी। तो
तो कहीं ना कहीं जैसे हाँ डेफिनेटली, और कि मेरे खुद का मन भी करता है कि मैं आपको और कंटेंट दूं, तो लेकिन बस मेरा खैर ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। तो हाँ लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब बैठ के ये मेरी बातें सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो देर इज एन एंड इन माइंड। आप कुछ सोच रहे हो ना कि आप भी अच्छा कंटेंट पढ़ोगे और आंसर्स प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आईएएस का एग्जाम क्रैक करोगे, है ना, एंड इन माइंड है। तो लेकिन तरीका कौन सा यूज कर रहे हो, मीन्स भी रैशनल यूज कर रहे हो, आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्विक रैशनल एक्शन। कि लोग करियर एमबीए में लेट्स से जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं भी क्लास में लोग बच्चा एक्सेल करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि कोई एंड है दिमाग में कि मुझे ये अचीव करना है, दैट इज कॉल्ड स्विक रैशनल एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो वेबर से फाइनली पूछा गया कि क्या हर एक एक्शन या तो स्विक होगा या वर्ट होगा या ट्रेडिशनल होगा या इफेक्टिव होगा। वेबर बोलते नो, जैसे कहते हैं हर एक चीज के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, ऐसे ही हर एक एक्शन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है आपको, ब्लू ब्लू सा कलर है, क्या ये एग्जैक्ट ब्लू है? नो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 कलर्स, RGB, है ना, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू सबसे बेसिक कलर है। ऐसे ही वेबर बोलता है ऐसे ही हमारे पास कुछ सोशल एक्शंस हैं, जो भी कोई सोशल एक्शन आपको समाज में होता दिख रहा है किसी भी तरह का, वो सबका मिक्सचर है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल है उसमें, थोड़ा सा इफेक्टिव एक्शन है, थोड़ा सा वर्ट भी होगा, थोड़ा सा ज्वेक भी होगा, तो मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्शंस हमें नजर आता है। तो वेबर क्या बोलता है, इट इज लाइक अ रेनबो ऑफ वेरियस एक्शंस। कहते हैं जो भी आपको समाज में एक्शन नजर आ रहा है वो उसको क्लासिफाई कर पाना TAWZ में बहुत ही मुश्किल है, बट क्या हो सकता है, वेबर बोलता है इट इज अ रेनबो ऑफ इट, लाइक वेरियस कलर्स एग्जिस्ट, ऐसे ही हमारे वेरियस एक्शंस, सोशल एक्शंस इकट्ठे दिखते हैं हमें किसी एक एक्चुअल एक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना टॉपिक था आज का, सोशल एक्शन। आइडियल टाइप करेंगे अपने अगले वीडियो में। क्विक आपको यहाँ पे रिवीजन मैक्स वेबर की करते हैं। यहाँ पे सिलेबस आपको मैंने पहले बताया, देन मैंने बताया कि गैप ब्रिज किया, और इंटरप्रिटेटिव इन्होंने क्या उठाया, जो सोशियोलॉजी का जन्म दिया कि इंटरप्रेट करना है हमें इंडिविजुअल ने एक्शन क्यों लिया, ऐसा वाला। सब्जेक्ट मैटर आइडियलिस्ट का था एंड मेथोडोलॉजी पॉजिटिविस्ट की थी। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट मैटर कांतियन एपिस्टेमोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। कांतियन एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, मैटर के जैसे ट्रीट मत करना, उसे मत करो। ठीक है, एंड इसीलिए एक्टर के पास वॉलंटरी विल होती है, उसको वॉलंटरी विल को जो खुद से वो जो दिमाग लगा के काम कर रहा है उसको समझना जरूरी है, एंड सोचो को यही करना चाहिए। मेथोडोलॉजी क्यों, क्योंकि यूरोप में सभी वक्त साइंस की बात हो रही थी। कहते लेकिन क्या साइंस नेचुरल साइंस के तरीके फॉलो करें वगैरह? नहीं, मैं आपको अलग तरीके बताऊंगा, वर्स्टेहेन, आइडियल टाइप एटसेट्रा आपको बताऊंगा। तो सोशल एक्शन हमने देखा कि क्या होता है, कि बुक कौन सी थी देखा हमने, एंड एक्शन दो हमने देखे पॉइंट यहाँ पे, कि एक तो मीनिंग अटैच्ड हो टू इट बाय द एक्टर एंड ओरिएंटेशन हो टुवर्ड्स अदर्स। एंड देन उसके बाद देखा हमने स्कोप ऑफ सोशो। तो स्कोप ऑफ सोशो क्या है, कहता कि मीनिंग समझना है हमें कि एक्शन क्यों लिया किसी एक्टर ने, और कहते और कैसे, और कहते हम इस एक्शन स्टडी क्यों करें, कॉज एंड इफेक्ट करने के लिए। हाउ, कहते वर्स्टेहेन से। तो वर्स्टेहेन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। वर्स्टेहेन क्या किससे प्रभावित है, कार्ल जेस्पर से प्रभावित है। एंड उसके बाद 4 स्टेप बताया आपको मैंने, पहले रिकंस्ट्रक्ट चॉइस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड देन सेम वेवलेंथ पर आ जाओ उसके, एंड देन डिटैच इंटरेस्ट रहोगे, ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी, एंड देन आपने बताया कि इंटरेक्ट करो, मीनिंग अटैच क्या किया था, समझ आ जाएगा आपको। तो कहते अकेला मेथड है, वो कहते नहीं, और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे आइडियल टाइप है, बाद में देखेंगे हम। देन सोशल एक्शन की टाइप बताई, टॉज ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन से निकलता है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा। जैसे इंडिया में प्रीस्ट वाला एग्जाम्पल है, रादर प्रीस्ट वाला एग्जाम्पल तो हर जगह ही वैलिड है। देन इफेक्टिव आता है, अफेक्टिव कहां से निकलता है, इमोशन से, पर्टिकुलर सिचुएशन में आएगा। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, फियर, हेट्रेड, लव, एंगर, ये इसके पार्ट है। देन आपका आता है वर्ट रैशनल। वर्ट व से याद रहेगा आपको, वैल्यू, कि जिसमें जो अंत था वो तो वैल्यू है, लेकिन तरीका क्या, रैशनल अपनाया आपने। ठीक है, वैल्यू रैशनल। मीन्स जो है आपके वो थे रैशनल, एंड क्या था, वैल्यू ड्रिवन। एग्जाम्पल लिया हमने, पुअर को हेल्प करना, ड्राउनिंग मैन को बचाना, ब्लाइंड को सड़क क्रॉस कराना, एटसेट्रा। देन ज्वेक रैशनल में आपने देखा कि एंड भी रैशनल हो गया और मीन्स तो रैशनल थे ही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तो कहते क्या कोई एक्शन सिर्फ ऐसा होता है या तो T, A या W या Z वगैरह? नहीं, हर एक एक्शन एक मिक्सचर है, जैसे एक रेनबो होता है वेरियस कलर्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास कहानी थी आइडियल टाइप, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा तो आप प्लीज नीचे मुझे लिख के बताओ ज्वेक रैशनल। ओके, थैंक यू।